उज्जैन जिले के उन्हेल में हुए सड़क हादसे में 4 स्कूली बच्चों की मौत के बाद भले ही प्रदेश भर में स्कूल बसों के लिए विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया गया है, लेकिन इसके बाद भी स्कूल संचालक और वाहन चालक की मनमानी जारी है। ऐसा ही नजारा धार जिले के बदनावर में देखने को मिला, जहां न सिर्फ प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बल्कि तय संख्या से ज्यादा स्कूली बच्चों को वाहनों में बैठाया जा रहा है। गत दिनों नागदा उन्हेल मार्ग पर फातिमा स्कूल के बच्चों की दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना का कारण स्कूल वाहन के बजाय व्यावसायिक वाहन होना एवं ड्राइवर जल्दबाजी के कारण होना बताया गया। इस दुर्घटना मंच पर अनेक माता पिता ने अपने घर के इकलौते चिराग को खोज दिया। बड़े लाड़ दुलार से माता पिता अपनी संतानों को मोटी सालाना शुल्क देकर कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। बावजूद इसके स्कूल प्रशासन, शिक्षा विभाग सहित परिवहन विभाग मामले को अनदेखा करता नजर आ रहा है। और यही स्थिति बदनावर क्षेत्र में भी बनी हुई है, जहां पर बदनावर के नागदा में ई ग्रंथ वर्ल्ड स्कूल माकनी, सरस्वती विद्या मंदिर नागदा, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल नागदा सहित अन्य स्कूलों में स्कूल संचालक मनमाने तरीके से बच्चों को पशुओं की तरह भरकर स्कूल वाहनों की बजाय व्यावसायिक वाहनों जैसे तूफान, बोलेरो, मारुति वैन इत्यादि में ले जा रहे हैं। इनके ड्राइवर न ही सरकारी मापदंड पर खड़े हैं, न ही वाहन में किसी प्रकार का स्पीड गवर्नर लगा है। यहाँ तक कि दुर्घटना होने पर वाहनों से निकलने के लिए इमरजेंसी विंडो तक उपलब्ध नहीं है। स्कूल संचालकों ने पालकों को निभाने के लिए स्कूल की बिल्डिंगें तो आलीशान बना रखी है, लेकिन बच्चों के परिवहन के लिए स्कूल वाहनों की बजाय व्यावसायिक वाहनों का उपयोग किया जा रहा है, जो कि समूचे प्रशासनिक अमले के लिए चुनौती है, जिसको लेकर हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव ने ग्राउंड जीरो पर बेपरवाह वाहन चालकों से चर्चा की। साथ ही जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के BRC देवनारायण गुजराती व क्षेत्रीय परिवहन विभाग के ज्ञानेंद्र वैश्य से दूरभाष पर चर्चा की, जिन्होंने हमेशा की तरह वही जवाब दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। प्रदेश में 2 बड़ी दुर्घटनाएं स्कूल वाहनों की हो चुकी है। दरअसल वो स्कूल वाहन न होते हुए व्यावसायिक वाहन थे, जिनका स्कूल में अनैतिक रूप से उपयोग किया गया था। ऐसा ही धार जिले के बदनावर तहसील के अंतर्गत गांव माकनी के ई ग्रंथ वर्ल्ड स्कूल के नाम से संचालित स्कूल, जिसका वाहन क्रमांक MP09 BE 0762, जो कि यहाँ वाहन चालक से हम चर्चा करते हैं। ये इनके पास एक तूफान गामा वाहन है। इसमें लगभग ड्राइवर के अनुसार 17 बच्चे इसमें प्रेजेंट है और सारे बच्चों के पास स्कूल की यूनिफॉर्म भी मौजूद है। आइए चर्चा करते हैं चालक से और जानते हैं किस प्रकार से इस वाहन का उपयोग स्कूल में हो रहा है। ये जो आप ई ग्रंथ स्कूल में वाहन चला रहे हो, कितने बच्चे इस गाड़ी में बैठे हैं? ये 15-16 कितने? ये 15-16 बच्चे कौन से स्कूल के बच्चे हैं? अपने ये ग्रंथ ई ग्रंथ। कहाँ जाएंगे ये बच्चे? ये उनके घर पे। तो इसको आपकी जानकारी में है कि इस प्रकार से किसी भी प्रकार के इस व्यावसायिक वाहन में बच्चे नहीं बिठा सकते हम? अरे ऐसा कोई निर्देश आपके पास है कि आप कर सकते हो इसमें ड्राइविंग बच्चों को लेके? नहीं, वो ऐसा नहीं, हम छोड़ रहे चल बच्चे को, मतलब सेवा दे रहे हैं। सेवा दे रहे हैं तो सेवा आप स्कूल वाहन से दीजिए ना। आपके पास कंडक्टर है, क्लीनर है, बच्चों को उतारने के लिए? नहीं, लोकल स्टाफ है अपना। नहीं, लोकल स्टाफ है मतलब क्या? बच्चों को कुछ तो सुविधाएं होगी ना। बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप बेटा? ई ग्रंथ वर्ल्ड स्कूल। ई ग्रंथ वर्ल्ड स्कूल। जरा बच्चे की ओर कैमरा करिए। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ई ग्रंथ वर्ल्ड स्कूल। रोज इसी गाड़ी में आना जाना करते हो? क्लीनर रहता है आपको छोड़ने के लिए? क्लीनर है गाड़ी में उतारने के लिए? नहीं है। उज्जैन नागदा के अंदर 2 बस दुर्घटना हुई है स्कूल की, उसके लिए क्षमा। उसके बाद में क्या है कि बच्चों की कोई सुविधा नहीं है। बच्चों के लिए मतलब जैसे बकरी भरते हैं कि नहीं, भेल डोर भरते हैं, इस तरह से भरते हैं। उसके बाद में कोई ना तो कोई सुविधा है, ना कोई क्लीनर साथ में है, ना कोई ड्राइवर के पास में कोई ड्रेस है, ना लाइसेंस है, और ना गाड़ी के ऊपर कोई ना कोई स्कूल का लिखा हुआ अता पता कुछ भी नहीं है। उसके बाद में अपने बच्चों को हम कैसे पालते हैं? जिसके पास में एक बच्चा है, उसकी दुर्घटना हो गई, उसकी क्या दशा होती होगी है? उसके बाद में अपना गरीब पालन अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे क्या करते हैं, इस चीज का शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए है? यही तो होना और यही करना चाहिए। उसके बाद में बहुत परेशानी है, ना तो कोई क्लीनर साथ में रहता है, ना कोई सुविधा रहती है। बच्चों को कहते हैं उतर जाओ, बच्चों को कहते हैं चढ़ जाओ, और ड्राइवर इतने लापरवाही से चलते हैं। कभी कभी तो ऐसा देखा हमने कि ड्राइवर इतनी लापरवाही से चलते हैं कि मतलब उनको गाड़ी का ध्यान नहीं रहता है कि मैं कैसे क्या चला रहा हूँ। उज्जैन और उन्हेल के बीच में जो दुर्घटना हुई है, जिसमें 6 बच्चे जो स्कूल जाते थे उनके साथ जो दुर्घटना हुई है,
उनके लिए मैं स्कूल प्रशासन को ये बोलना चाहता हूँ कि वो ड्राइवर ड्राइवर व्यवस्थित रखें और मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए, प्लस बच्चे ज़्यादा स्कूल में मतलब गाड़ी के अंदर व्यवस्थित बैठा के लाए बच्चों को, व्यवस्थित ड्राइवर से भी अपील है कि व्यवस्थित गाड़ी चलाएं, आराम से चलाएं। 2 मिनट लेट भले ही पहुंचे लेकिन व्यवस्थित पहुंचे। इसमें एक जो माँ बाप है उन पे आज जो उन्हेल और उज्जैन के बीच में जो हुआ है उसमें उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी वो खुद जानते हैं। इस मामले में मैं हर स्कूल संचालक से एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि वो अपने ड्राइवर व्यवस्थित रखें, प्लस जो पक्का ड्राइवर लाइसेंस ड्राइवर है उस वही ड्राइवर रखे और ड्राइवर को ये बात हमेशा समझाएं कि बच्चों को बिल्कुल व्यवस्थित लेकर बिठा के लाएं और व्यवस्थित गाड़ी चलाएं, भले ही 5 मिनट लेट सही तो लेट सही। इसके अलावा मैं हाँ, छोटे छोटे वाहनों में बच्चों को बड़े में भर के ले जाया जाता है तो वो विद्या मंदिर की वाहन है जिसमें हम मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चे बड़ी संख्या में इस बस के अंदर, हालांकि जितना सीटर ये वाहन है उतने ही यहाँ पर बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर जो वाहन चालक है उनके पास इनकी जो ड्रेस है वो पहनी नहीं गई है। आइए चर्चा करते और जानते हैं क्या कारण है और क्यों इन्होंने ड्रेस अभी नहीं पहनी। भैया ड्रेस अभी सिलाई गई है। आपका नाम? सुभाष ठाकुर। ये सुभाष ठाकुर जी, आपका लाइसेंस है आपके पास? ये इनके पास लाइसेंस है पर बताइए क्या घर रखा है भैया। घर रखा है, साथ में वाहन के साथ में लाइसेंस नहीं है, साथ में यहाँ वाहन चालक के साथ में परिचालक अर्थात कंडक्टर भी नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को नीचे उतारे, उनके घर तक सुरक्षित छोड़े। हालांकि इनका यहाँ यह भी कहना है कि जो परिचालक है या कंडक्टर वो आज छुट्टी पर है, लेकिन आए दिन ऐसे वाहन हादसों के कारण सोया शासन प्रशासन अभी तक जागने का नाम नहीं ले रहा है। कहा कि किस प्रकार से प्राइवेट स्कूल संचालक अपना मनमाना रवैया अपना रहे हैं, स्कूल वाहनों में अपनी मन मर्जी से बच्चों को जानवरों की तरह ठूस रहे हैं। वो उज्जैन उन्हेल के बीच में होने वाली बड़ी वाहन दुर्घटना के बाद भी किसी प्रकार से सोया स्कूल प्रशासन जागने का नाम नहीं ले रहा है। आइए चर्चा करते हैं स्थानीय पालक दरबार सिंह राठौर से और जानते हैं कि किस प्रकार से मन में इनके व्यथा है। उन्हेल और नागदा के बीच जो दुखद घटना हुई है, बहुत गंभीर समस्या वाली घटना है। भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो, इसके लिए प्राइवेट स्कूल संचालकों को ध्यान देना चाहिए कि स्कूल बस में गवर्नमेंट वाली बस होनी चाहिए, जैसे कि पिलो मोनो होना चाहिए, मारुति वैन या पिकअप या तूफान इस तरह का कोई वाहन ना हो। चालक को लाइसेंस होना चाहिए, साथ में बस में परिचालक भी होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को बिठाने और उतारने के लिए व्यवस्था हो। स्पीड गवर्नर का ध्यान रखना चाहिए ताकि गाड़ी की एक गति हो जिससे गाड़ी धीरे चला सके। तो किस प्रकार से यह स्थानीय पालकों में उज्जैन उन्हेल के होने वाली दुर्घटना के बाद आक्रोश देखा जा रहा है। पालकों की मांग है कि स्कूल के पीले वाहन होना चाहिए जिससे कि उसकी पहचान की जा सके। हमारे बीच में एक और अन्य पालक राजू मौजूद है, उनसे चर्चा करते और जानते हैं कि बच्चों की दुर्घटना होने के बाद ये कैसा महसूस कर रहे हो, क्या इनकी प्रशासन से मांग है। जो भी घटना हुई है, बच्चे जो मरे हैं, बाकी वो गलत है। बाकी जो ड्राइवर है वो ये कुछ गलत बात है, ये मतलब अच्छी शोभा नहीं है। मतलब बच्चे पैदा करना कोई मामूली बात नहीं है। मतलब उनको बच्चे पैदा करने के लिए कोटा खींचना पड़ता है, बच्चे बड़ा करना पड़ते हैं और साल भर उनको टाइम में उड़ना पड़ता है। तो उनको बड़ा करने के लिए कुछ जामिन करनी पड़ती है, उनको बीमार होता है तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। और आप 8-9 साल में आप मार देते हो तो क्या है ये? तो मतलब सुविधा नहीं है आपकी, ये गलत बात है। मतलब सुविधा अच्छी दो। आप पैसा ले रहे हो, आप 5,000 मांगते हो, 5,000 पे दे रहे हैं आपको। गाड़ी के आप 1,000 पे मांगते हो, गाड़ी के 1,000 पे दे रहे हैं हम। तो मतलब ये क्या सुविधा है? मतलब आप बच्चे मार रहे हो, मतलब अच्छी बात नहीं है ये। मतलब अगर मार रहा है तो हमको मारो, फिर बच्चे क्यों मार रहे हो आप? मारना तो हमको मारो, हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे हम। तो किस प्रकार से यहाँ स्थानीय पालकों में जमकर आक्रोश देखा जा रहा है। मांग है कि हम बचपन में बच्चों को लाड प्यार से बड़ा करते हो और स्कूल संचालक अपनी
वंचित शैली के चलते इस प्रकार के दुर्घटनाओं का कृत्य करते हैं, जिससे माता पिता के लाडले मासूम उनकी दुनिया से दूर हो जाते हैं और एक ऐसी नींद में सो जाते हैं कि वो फिर जीवन भर उस नींद से कभी जाग ही नहीं पाते। अब इसमें ये सोया शासन प्रशासन कब इन स्कूलों पर कार्रवाई करेगा, ये प्रशासन को तय करना है। हालांकि यहाँ पर शिक्षा विभाग पुलिस विभाग पर मामले को डालता नजर आता है, तो पुलिस विभाग परिवहन विभाग पर मामले को डालता नजर आता है। यहाँ इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी उसके सर वाला मामला देखने को मिल रहा है।